हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, दरवाजा गैस क्रेटर हैज बीन इन न्यूज, आइडेंटिफाई द कंट्री एसोसिएटेड विद द सेम। ऑप्शन ए है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी है सीरिया एंड ऑप्शन डी है ईरान। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। नहीं तो आप 5 सेकंड का टाइमर ऑन कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान। अब दरवाजा गैस क्रिएटर को थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसको नर्क का द्वार भी कहा जाता है, गेटवे टू हेल। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कितना भयंकर दृश्य है नेचर का। अब देखिए इसको तुर्कमेनिस्तान में टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट भी कहा जाता है। जो तुर्कमेनिस्तान में अदर एरियाज हैं जहाँ पर टूरिस्ट विजिट करने जाते हैं, वहाँ पर कम, यहाँ पर लोग ज़्यादा विजिट करते हैं। अब ऐसा क्यों? तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, बहुत भयंकर सा व्यू आपको देखने को मिलेगा। और इसकी जो डेप्थ है वो ज़्यादा नहीं है, 30 मीटर की इसकी डेप्थ है। और ये क्रेटर बना कैसे था? तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। 2013 में एक कैनेडियन जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि इसका एज सच कोई भी हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि ये कब क्रेटर बना था। ये क्रेटर बहुत पुराना है और इसमें जो आग अभी के लिए जल रही है वो नेचुरल गैस की वजह से जल रही है। और नेचुरल गैस कौन सी? मीथेन की वजह से। लेकिन आपको बहुत सारी बुक्स में, साइट में, विकिपीडिया में या फिर अदर सोर्स में एक थ्योरी मिलेगी। और वो थ्योरी क्या है कि 1971 में सोवियत यूनियन जब तुर्कमेनिस्तान में गैस, नेचुरल गैस की खोज कर रही थी, तो ये क्रेटर यहाँ पर उनको देखने को मिला। और मीथेन होने की वजह से यहाँ पर उनको आग देखने को मिली या उन्होंने आग लगा दी। और ये आग अभी तक बुझने का नाम नहीं ले रही। और अब तुर्कमेनिस्तान चाहता है कि इस गेटवे को वो बंद कर दे, मतलब जो गेटवे टू हेल है, या फिर आप इसको दरवाजा द गैस क्रिएटर भी कह सकते हैं, सॉरी दरवाजा गैस क्रिएटर, इसको बंद कर दे। अब बंद करने के बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, एक तो तुर्कमेनिस्तान ये चाहता है कि जो आसपास के एरियाज हैं, अब ये दरवाजा गैस क्रेटर आपको देखने को मिलेगा काराकोरम डेजर्ट के पास। और जो अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है, उससे लगभग 250 किलोमीटर दूर है ये दरवाजा गैस क्रेटर। तो एक तो एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मीथेन गैस अगर रिलीज होगी तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं वो दूषित करेगी। और सेकेंडली जो आसपास का एरिया है दरवाजा गैस क्रिएटर के, वहां से नेचुरल गैस को निकाल कर दुनिया भर में तुर्कमेनिस्तान बेच सकता है। और तुर्कमेनिस्तान अपने आप में गैस रिजर्व का खदान है। तो होपफुली यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा दरवाजा गैस क्रिएटर। और जो भी मैंने आपको बताया वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, आप इस इंफॉर्मेशन को भी एक बार देख सकते हैं। उससे आपका जो ये क्वेश्चन है वो रिवाइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एटमोस्फेयर ऑफ सैटर्न कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन लार्ज क्वांटिटी? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर नाइट्रोजन। तो देखिए वैसे तो सैटर्न में अप्रोक्सीमेटली 75% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है। लेकिन अभी कुछ ट्रेसेस मिले हैं जिससे हम आइडिया लगा पा रहे हैं कि जो सैटर्न है उसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस हो सकती है। और सैटर्न के जितने भी मून्स हैं वहां पर भी नासा की जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है उसने डिटेक्ट किए हैं कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड डाई हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पाए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि एटमॉस्फेयर ऑफ सैटर्न में कौन सी गैस आपको मिलेगी लार्ज लार्ज क्वांटिटी में? मीथेन। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? बहुत इजी क्वेश्चन है। और आपको पता ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बिल्कुल मिड से कट करता है। और एक बार हम वर्ल्ड का मैप बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये है इक्वेटर, और 23.5 नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। और साउथ में 23.5 पर आपको देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको हम मकर रेखा भी कहते हैं। और ये है भूमध्य रेखा। और इंडिया एग्जैक्टली कहाँ पर है? इस जगह पर। तो हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है। तो कौन कौन से स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करते हैं या पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन? गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मणिपुर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मणिपुर नहीं यहाँ पर पास करता टॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, एक बार हम मैप में देख लेते हैं। तो देखिए गुजरात, इधर राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल
त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो 8 स्टेट से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। तो इसे आपको यहाँ पर याद रखना है और ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग लैंड बॉर्डर लेंथ ऑफ इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, मतलब पाकिस्तान के साथ कितनी लेंथ ऑफ द बॉर्डर टच करता है। तो एक बार यहाँ पर हम लिख देते हैं, पाकिस्तान के साथ कितना लैंड ऑफ बॉर्डर लगता है 3223 किलोमीटर, और नेपाल के साथ लगभग 1751, चाइना के साथ 3488, और बांग्लादेश के साथ 4096। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ ही बॉर्डर हमारा शेयर करते हैं इंडिया, और देन म्यांमार के साथ 1643। तो हमने यहाँ पर लगाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 43125। एक बार हम देख लेते हैं, 4 और उसके बाद 3, देन 1, देन 2 और देन 5। तो होपफुली यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी एक बार आपने यहाँ पर सभी की सभी जो लेंथ ऑफ द बॉर्डर है वो याद रखने हैं। बांग्लादेश के साथ अगेन मैं आपको बता देता हूँ, 4096.7 किलोमीटर, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ नियर अबाउट 3223, ये याद करना बहुत ईजी है। नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699, एंड अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है वो टच करता है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा ही पार्ट है, तो हम ये मानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया की बाउंड्री टच करती है। तो चलिए, और ये आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि चाइना के साथ कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्री टच करती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। अफगानिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा पार्ट टच करता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पिलिग्रिम साइट्स हैं और इधर माउंटेन हिल्स हैं। अमरनाथ केव क्या एग्जैक्टली हिमालयन माउंटेन का ही पार्ट है, और चरार ए शरीफ अरावली रेंज का पार्ट है। माउंट आबू टेम्पल कश्मीरी हिल का पार्ट है। वैष्णो देवी श्राइन क्या तिरकुटा हिल्स जो जम्मू में है उसका पार्ट है। तो होपफुली इस क्वेश्चन को आपने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं कर रहा, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर नॉट करेक्टली लगाना है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चरर ए शरीफ ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो ये बुदगाम डिस्ट्रिक्ट है जम्मू में, ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा। और माउंट आबू कहाँ पर है, अरावली रेंज का पार्ट है, राजस्थान में। तो यहाँ पर आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं। और अमरनाथ केव हिमालयन माउंटेन का ही पार्ट है, और वैष्णो देवी श्राइन त्रिकुटा हिल्स जो कि जम्मू में है। तो आज जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली ये 5 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, और हाँ अगर आपको कोई डाउट आता है आपने कमेंट जरूर करना है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।